हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश राज फ्रॉम द ओरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जयपुर न्यू दिल्ली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आर्टिकल के बिना हम लोग सेंटेंस नहीं स्पीक कर सकते हैं, नहीं हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका सभी जगह आर्टिकल का यूज होता है। तो आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आर्टिकल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन, इसमें दो होते हैं, ए एंड एन। एंड डेफिनिट आर्टिकल में द का यूज किया जाता है। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे ए एन और डेफिनिट आर्टिकल में पढ़ेंगे द। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन बहुत ही सिंपल है, केवल कंसेप्ट समझने की जरूरत है। और डेफिनिट आर्टिकल का रूल कम से एटलीस्ट 40 to 50 रूल हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल में। तो पहले हम लोग छोटा सा जो है इंडेफिनिट आर्टिकल, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल द, जिसका एटलीस्ट 40 to 50 रूल्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज मोस्ट यूजफुल इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। तो अब हम देखते हैं यूज ऑफ ए एंड एन। तो हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन का यूज हमें पढ़ना है। तो पहला पढ़ते हैं यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए, इसमें क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से सारे जो होते हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। यदि इसमें से कोई आता है तो इसके पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं काऊ। तो क, इसका पहला लेटर क्या आ गया? क, जो इसमें का है। तो क आ गया तो क्या हो गया? ए काऊ। ठीक है। इसी तरह से डॉग, डॉग, इसमें से डॉ जो आ गया तो क्या हो जाएगा? ए डॉग। इसी तरह डॉक्टर, हमें पहला लेटर ए देखना होता है। डॉ आ गया इसमें क्या तो हो जाएगा ए डॉक्टर। इसी तरह से पेन, प आ गया, प इसमें से आ गया तो क्या यूज होगा? ए का यूज होगा, पेन। इसी तरह बॉय, ये बॉ आ गया तो बॉ इसमें क्या आ गया तो क्या यूज होगा? ए यूज होगा। अब वाई। इसी तरह चेयर, इसमें क्या च आ गया, च तो क्या यूज होगा? ए। यदि इसमें से कोई भी आ जाता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। यदि इसमें से जो नहीं आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो हम लोग ए का यूज पढ़ रहे हैं। ए का इस तरह से यूज किया जाता है कि यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम ए का यूज करते हैं। अगला में पढ़ेंगे एन का यूज, जो वॉवेल साउंड आएगा तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? एन। तो हम लोग यूज ए का देख चुके, कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम देखेंगे वॉवेल साउंड एन। यूज ऑफ एन पढ़ रहे हैं। तो एन में क्या होता है? वॉवेल साउंड होता है। साउंड कैसा होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए, जिसमें अ, आ, ई, उ, इस तरह से इसमें से कोई भी आ जाए तो इसमें क्या हम यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। जैसे आउल, तो हम हिंदी में इसको लिख के देखते हैं, आ, उ, अल, आउल। इसका पहला लेटर इसमें क्या आ गया तो क्या लग जाएगा? इसमें एन हो जाएगा। इसमें एंट, तो आई आ गया, इसमें क्या आ गया तो क्या लग जाएगा? एन, एंड। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट ए आ गया, ए इसमें क्या है तो क्या लग जाएगा? एन एलिफेंट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल इंकपॉट। इंकपॉट, हमें फर्स्ट लेटर को ध्यान में देखना होता है। ई आ गया, ई किसमें गया? इसमें।
तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन इम्पोर्ट, इसमें लग जाएगा एन इम्पोर्ट। इसी तरह इंडियन, इंडियन में ई आ गया तो क्या लग जाएगा, एन इंडियन। इसी तरह उर्दू, इसका फर्स्ट वाला देखेंगे उर्दू, ऊ आ गया तो एन उर्दू बुक। तो इस तरह से हम देखते हैं किसमें वॉवेल साउंड है और किसमें कॉन्सोनेंट। यदि वॉवेल साउंड आता है तो इसमें क्या होता है, एन का यूज होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसमें ए का यूज होता है। अब हम दोनों का देखेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। अब दोनों में देखेंगे कि कहां पर ए का यूज होगा, कहां पर एन का यूज होगा, जिससे हमारा क्लियर हो जाए। हम इंडिविजुअली ए और एन का यूज हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं कि वॉवेल में एन का लगता है और कॉन्सोनेंट में ए का यूज होता है। वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, एक बात को ध्यान में रखना, क्या साउंड का बोध होता है। इन्हें बचपन में जैसे पढ़ते थे ए ई आई ओ यू, तो उसमें क्या लगता था, एन का यूज होता है, वो पूरी तरह बदल जाएगा। अभी हम देखेंगे किस तरह से वो रूल जो है पहले जो हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से गलत हो रहा है। तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। ए एन का यूज हम देखते हैं कि कहां पर है। जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो इसको हम लिखेंगे वेरी, वेरी, तो वो आ रहा है, तो वह कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड हो तो क्या है, यहां पर यूज होगा ए। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। जैसे आई एम एमपी, तो इसमें एमपी यहां पर लिखोगे क्या है, एम लग रहा है ना कि कॉन्सोनेंट है एम, तो यहां पर लगना चाहिए क्या, ए, लेकिन हम इसको एम को ऐसे लिखेंगे एम हिंदी में, तो ए आ गया, तो क्या क्या यहां पर होगा, एन। हमें साउंड देखना है, नहीं तो क्या हम लोग पहले पढ़े थे ए ई आई ओ यू के साथ एन का यूज होता है। यहाँ पर तो क्या है, एम है, तो होना चाहिए क्या, ए होना चाहिए, लेकिन ए का यूज नहीं होगा क्योंकि हम साउंड देख रहे हैं। तो एम को लिखेंगे तो एम, तो इसका पहला लेटर ए जो है ये क्या है, वॉवेल साउंड है, तो आई एन एम पी का यूज हो रहा है। तो पहले जो हम रूल बचपन में पढ़ते थे वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला, देखिए तो अम्ब्रेला साउंड का अनुसार यूज करेंगे, और है तो एन अम्ब्रेला। यहां पर आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो यूजफुल का हम देखेंगे, लिखेंगे यूजफुल, यह आ रहा है, तो यह कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, ए होगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। इसी तरह मिस्टर विकेश इज एमएलए, तो एम को हम लिखेंगे हिंदी में एम, तो ए आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन एमएलए। तो मिस्टर विकेश इज एन एमएलए। जैसे इंडिया इज होम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, होम, तो ह आ रहा है तो वॉवेल कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लग जाएगा। इंडिया इज अ होम ऑफ टाइगर। जैसे अभिषेक है बॉट वन वे टिकट, तो इसको लिखेंगे वन, देखने में वो है, किससे स्टार्ट है, वॉवेल से स्टार्ट है, होना तो चाहिए यहाँ पर एन का यूज होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ओ से स्टार्ट है, लेकिन वो आ रहा है, हिंदी में देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए। अभिषेक हैज बॉट अ वन वे टिकट। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं ए एंड एन का। तो ए एंड एन का यूज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज ऑफ द का पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कम से कम 40 to 50 रूल्स है। आई होप यूज ऑफ ए एंड एन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिखेंगे, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इस तरह से आप हिंदी में लिखकर इसको कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड के अनुसार आप ए एंड एन का यूज करेंगे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक किए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, न्यू यूजर्स है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।